पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? 773 नंबर की गाथा है, 772 हो चुकी थी। पढ़िए ममता जी। डिठे तु मम्मी जिणवर डिठे तु मम्मी जिणवर कमम्मी सिद्धेण किं पुरा सिद्धम् सिद्धियरं कोणाणि इहैण तुह दंसणं तमहा। बहुत बढ़िया। ये तो चल रहा है। पढ़िए वाला भी। प्रभु आपके दर्शन से है कौन वस्तु जो मिली नहीं, तो फिर किस ज्ञानी को तेरे दर्शन की अभिलाष नहीं। क्या कहा? ये किसका बजना है? दिट्ठे तुमम्मि जिन्वर कम्मम्मि सिद्धेण किं पुरा सिद्धम कमम्मि सिद्धेण किं पुरा सिद्धम सिद्धि अरम गुणाणी ईया न तुह दंशनम तमहा। क्या आपको देखने पर हे जिन्वर कमम में ऐसी कौन सी वस्तु है जो कि पूरा आपको आपके समक्ष सिद्ध न हो। सिद्धि अरम कोणाणी दंशनम तम्मा। क्या तो फिर ऐसा कौन होगा ज्ञानी जो आपके दर्शन की इच्छा न रखता होगा। मैंने आपके दर्शन से जब समस्त पदार्थों की प्राप्ति होती है तो ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो फिर भी आपके दर्शनों की इच्छा नहीं रखता होगा कोई बताओ। मेरे को कोई चीज से सब चीज मिल रही हो और फिर मैं वस्तु की इच्छा नहीं रखूं, ये तो मूर्खता ही है ना, बहुत बड़ी है। जिससे सब चीजें मिले और फिर भी वो चीज प्राप्त करने की इच्छा ना करे, इसका मतलब ये है कि उसको ये विश्वास नहीं कि इससे मुझे सब चीज मिलेगी। ऐसे ही है प्रभु, आपके दर्शनों से समस्त वस्तुओं की सिद्धि हो जाती है, तो फिर ऐसा कौन होगा जो आपके दर्शनों की इच्छा नहीं रखेगा। बढ़िया अर्पिता जी। अभी रोटी लेके गए। अर्थ हे जिनेश, आपके दर्शन से आपके चरण कमलों की प्राप्ति होने पर ऐसी कौन सी वस्तु बाकी रही जो मुझे वो तो सूख जाएगा न मिली हो, अर्थात मुझे समस्त प्रकार पदार्थों की सिद्धि हुई है, इसलिए ऐसा कौन सा ज्ञानी है जो आपके दर्शन की इच्छा न रखता हो, अर्थात समस्त ज्ञानी पुरुष आपके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। हे जिनेश, आपके दर्शन से आपके चरण कमलों की प्राप्ति होने पर ऐसी कौन सी वस्तु बाकी रही हो जो कि मुझे ना मिली हो। बताओ कोई है ऐसी वस्तु। भगवान के चरण कमल से क्या प्राप्त नहीं होता है। चक्रवर्ती पद पाई पूर्ण इच्छा हो, क्या चक्रवर्ती पद मिल जाता है आपको पूजने से। तीर्थंकर पद, चक्रवर्ती, इंद्र, धर्मेंद्र, अहमेंद्र, नागेंद्र, नारायण, बलभद्र, कामदेव, रुद्र, कौन सा पद ऐसा है जो भगवान की भक्ति करने से न प्राप्त होता है कोई ऐसा। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये सारे पद जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं उनको ही प्राप्त होता है। तो आपका दर्शन से ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिलती है, तो फिर ऐसा कौन ज्ञानी होगा। क्या मतलब आपके दर्शन से आपके चरण कमलों की प्राप्ति पर होने पर ऐसी कोई वस्तु बाकी नहीं रही जो मेरे को न मिली हो, अर्थात मुझे सब पदार्थों की सिद्धि हुई है। फिर इसलिए ऐसा कौन सा ज्ञानी होगा अपने आप को, मतलब ज्ञानी होगा मतलब ऐसा कौन मूर्ख होगा कहने का मतलब है। जैसे कहते हैं ना
क्यों, ये किस ज्ञानी ने ये काम किया? तो अपन व्यंग में करते हैं ना, एक कौन ज्ञानी आया था जिसने ये काम किया। तो ऐसे ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो आपके दर्शनों की इच्छा नहीं रखता होगा? एक हमारे परिचित है, तो मतलब भगवान के मंदिर जाए जैसे यात्रा करने, है ना, कहीं भी जाए, तो वो उनकी वाइफ की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उनकी वाइफ के चक्कर में हस्बैंड भी नहीं जाए, मतलब कार से बाहर ही नहीं निकला, मंदिर के बाहर खड़े हैं अपन और भगवान के दर्शन करने की भाव नहीं आए। तो भाई एक ने पूछा कि ये कौन है अंदर, इतने ज्ञानी कौन बैठे हैं जो कि भगवान के दर्शन के लिए निकल रहे हैं? क्या ऐसी बात है ये ऐसा कौन ज्ञानी होएगा जो आपके दर्शनों की इच्छा नहीं रखता होगा? अर्थात समस्त ज्ञानी पुरुष आपके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं, आपके दर्शनों की इच्छा रखते हैं। पढ़िए अनिता जी। भावार्थ, हे भगवान, समस्त इस पदार्थों की सिद्धि अनेक जन्मों में मुझे बहुत बार हुई है, किंतु हे जिनेश, आज तक आपके चरणों की प्राप्ति मुझे नहीं हुई है। इसलिए यदि इस समय आपके दर्शन से मुझे आपके चरणों की प्राप्ति हो गई तो मानो संसार के समस्त पदार्थों की सिद्धि हो गई। इस जगत में ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है जो आपके दर्शनों की इच्छा न करे, अर्थात समस्त ज्ञानी पुरुष आपके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं। ये आवाज में ऐसा क्यों आ रही है? आपकी आवाज कुछ मैं धीरे बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ एकदम ऐसा लगा बिल्कुल जैसे कोई बहुत कष्ट तकलीफ तो नहीं है कुछ? नहीं, कोई थोड़ा सा खराश भी आ रही है आवाज में, थोड़ा सा टेक्निकल। ठीक। देखिए, हे भगवान, समस्त इष्ट पदार्थों की सिद्धि अनेक जन्मों में मुझे बहुत बार हुई। मैंने इष्ट पदार्थों की सिद्धि तो बहुत हुई। क्या क्या नहीं मिला आपने को बताओ? वन राजा, अधिराजा, महाराजा, मंडलिक राजा, महामंडलिक राजा, चक मंडलेश्वर, अर्धमंडलेश्वर, अर्ध ऐसा बन गए अपन। क्या नहीं बने? क्या नहीं मिला आपने को बताओ? अपन इस संसार में कब से घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है अपने को यही एक जन्म मिला है जिसमें सब कुछ करने का? क्यों? हमने क्या नहीं भोगा, क्या नहीं देखा, क्या नहीं सुना, क्या नहीं सूंघा, किन किन को रिश्तेदार नहीं बनाया, किन किन जगह जन्म नहीं हुआ है, कौन कौन सी गतियों में हम नहीं गए। अरे हम अनंत बार इस लोक में घूम चुके हैं, अनंत बार हमने एक एक पदार्थों को खूब देखा है, खूब सूंघा है, खूब चखा है, कण कण को जी भर भर देखा। क्या हे आज किसी को भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको तो मिली सुखी सुख की रेखा। क्यों? मुझको तो मिली सुख की रेखा, बाकी सबको दुख मिला हो लेकिन मेरे को सुख की रेखा मिली। ऐसा है क्या भाई साहब? किसी को सुख नहीं मिला। सब जगह घूम लो, कितनी जगह घूम लो, वही सब चीजें हैं दुनिया में, कुछ नहीं है। बताओ, वही चार ईंटें हैं, वही चार दीवारें हैं, वही पानी है, वही घास है, थोड़ा बहुत अलग है, थोड़ा और क्या है। बाकी पुद्गल में हमने देव पद में घूम आए। लोगों को लगता है कि यदि हमने फलानी जगह नहीं देखी तो हमारा जीवन सार्थक नहीं है। मैंने कहा भैया, अपन 9वें ग्रह तक अनंत बार हुआ है, हो क्या आए कि नहीं आए? क्यों समता जी? हुआ है। अब क्या घूमना बचा है अपना है? अरे हम सब पदार्थों को हमने देख लिया, भव वन में जी भर भर घूमा, कण कण को जी भर भर देखा, जी भर भर के दिन भर बैठ बैठ के देखा। क्या? मृग सम मृग तृष्णा के पीछे नहीं मिली सुख की रेखा। फिर अभी भी देखने की इच्छा है, अभी भी घूमने की इच्छा है। वो क्यों? प्लान बन रहे हैं अभी भी 10 महीने की पूरी भड़ास निकाल लेंगे,
अरे भाई साहब कुछ नहीं होगा उससे, पहले निकाल ही रहे थे भड़ास, 1 साल पहले नहीं घूमने जा रहे थे, सुखी हो गए तृष्णाएं पूरी, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई। बोलो, तो इस संसार में हमने सब पाया। मालूम आपको, परमात्मा प्रकाश जी में एक बात आती है कि हे प्रभु, मैंने इस संसार में सब कुछ पाया। नहीं पाए तो क्या नहीं पाया मालूम आपको? 2 चीजें कही उन्होंने, कौन बताएगा? किसी ने पढ़ा हो तो? वैसे तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, पूछने का मेरे को अधिकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दुस्साहस कर रहा हूँ, कभी किसी ने पढ़ा हो तो। है किसी को याद? बोलो कि क्या नहीं पाया हमने, बताओ कोई, क्या नहीं पाया हमने इस संसार में घूमते हुए? हमने 2 चीजें नहीं पाई। शीतल जी आपके जवाब दोगे मुझे मालूम है, लेकिन वो जवाब एकदम सही नहीं है। वहां जो लिखा है वो नहीं हो। हाँ बोलो वंदना जी। एक तो रत्नत्रय हाँ और निश्रेय सुख। अच्छा, मोक्ष नहीं पाया हमने और रत्नत्रय नहीं पाया, लेकिन वहां ये नहीं लिखा है। वंदना जी आपका भी आंसर वही आया जो सबके जो रहता है, लेकिन ये नहीं लिखा है वहां कुछ और लिखा। वहां लिखा है जो बताना है, आपने अपनी बुद्धि से सही बताया, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन वहां जो लिखा है ना, मेरे को तो परमात्मा प्रकाश जी में क्या लिखा है ये बताओ। भले किताब देख के बता दो, 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं। अपने घर में रखी हो तो ना, लेकिन घर में तो अखबार की न्यूज मैगजीन वैगजीन पड़ी होगी कहीं। परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ रखा है, मेरे घर में रखा है पीछे, परंतु मैं आपको निकाल के दे नहीं सकता, ढूंढना आपको ही पड़ेगा। 2 चीजें ऐसी है, देखो क्या है, देखो मैं ही बताता हूँ आपको। एक तो समाधि मरण की प्राप्ति नहीं हुई, समाधि पूर्वक मरण नहीं हुआ सच्चा। दूसरा है, हे जिनेन्द्र देव, सच्चे रूप में आप नहीं मिले, मैंने आपकी प्राप्ति नहीं हुई और समाधि की प्राप्ति नहीं हुई। यदि इन 2 में से एक भी चीज की भी प्राप्ति हो जाती तो मेरा कल्याण हो जाता। आप नहीं मिले मुझे भाव भाव में, और सब मिला, सब मिला, राजपाट मिला, वैभव मिला, धन, परिवार, स्त्री, पुत्र, सब मिला, महल अटारी, घूमने को फिरने को, सब मिला, लेकिन आप नहीं मिले और समाधि मरण की प्राप्ति नहीं हुई। या तो इसमें से एक चीज तो यहाँ दे दी कि आपके चरण की प्राप्ति मुझे अब तक नहीं हुई है, इसलिए यदि इस समय आपके दर्शन से मुझे आपके चरणों की प्राप्ति हो गई तो इसका मतलब ये है कि मैंने संसार के सब पदार्थ प्राप्त कर लिए, क्योंकि यही नहीं प्राप्त किया था आज तक, तो ये प्राप्त हो गया तो सब प्राप्त हो गया। समझ में आई कि नहीं आई बात? मैंने आप नहीं मिले थे, आप मिल गए, आप मिलना बाकी थे, अब आपके मिल गए तो इसके पहले बाकी तो सब मैंने पा ही लिया था, तो इसलिए आपको मिलते ही मुझे लगा कि मैंने दुनिया के सब पदार्थ पा लिए। समझ में आई नहीं कि नहीं आ रही? हाँ कि ना? हाँ, इस जगत में ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है क्या कोई ज्ञानी? कौन होगा ऐसा ज्ञानी जो आपके दर्शनों की इच्छा नहीं करे? बताओ, सुबह उठ के ऐसा कौन महापुरुष जैनी होगा जो भगवान के दर्शन करने नहीं जाए, दर्शन की इच्छा नहीं करे, बिना दर्शन के भोजन कर ले? मुसलमान है, जैनी नहीं है, बिना दर्शन के भोजन की इच्छा हो जाए, सुबह सुबह रोटी भी नहीं, डबल रोटी चाहिए भैया जी को, बिना दर्शन किए, म्लेच्छ है, म्लेच्छ, म्लेच्छ कुल में है या म्लेच्छ जात में, म्लेच्छ देश में रह रहा है। अर्थात समस्त ज्ञानी पुरुष आपके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं, इच्छित रहते हैं। क्या देखो आगे पढ़ते हैं। पढ़िए ममता जी, आज आपकी सिस्टर कहाँ गए? पता नहीं कहाँ। अच्छा चलिए बोलिए। हे तू मम्मी जिणवर पोमकयम दंतण थुईम तुझ जो पहु पढ़ई तियालम भवजालम सो समो सरई। बहुत बढ़िया।
पढ़िए माला अभी। प्रभु आपके दर्शन करे पद्म नंदी आचार्य रचित दर्शन स्तुति जोत्र काल पढ़ता वह हो भव जाल रहित। आपके दर्शन करके देखो ये आखिरी उपसंहार हो रहा है, द एंड इस अध्याय का। कौन से नंबर का अध्याय था ये? नहीं मालूम किसी को? 13वें नंबर का, 13 नंबर का था ना ये? 14th है, सॉरी 14th 13 थी 14th है। अर्पिता जी बोली 14th है तो मैंने देख लिया एक बार, 14th है भैया। तो 14वां नंबर का ये अध्याय है, इसका लास्ट उपसंहार हो रहा है। उपसंहार में जिनेंद्र के स्तवन, ये जो अपन ने जिनेंद्र स्तवन करा ना अभी, इसको तीनों काल पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। कितनी देर? अपन तो केवल दोपहर को ही पढ़ रहे हैं। इसको सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, दोपहर को पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए। कई लोग पढ़ते भी है। ये जिनेंद्र स्तवन का हिंदी अनुवाद भी हुआ है, बहुत बढ़िया। मालूम जिनेंद्र स्तवन नाम से एक हिंदी अनुवाद है, बहुत अच्छा पूरा, और कई लोग इसको पढ़ते भी है। कई स्तुतियों में जगह छपा हुआ भी है ये, तो संस्कृत में भी है, प्राकृत में भी है क्या। तो ये बहुत बढ़िया स्त्रोत है ये, जिनेंद्र स्तवन नाम से ये प्रसिद्ध है। ये उन्होंने, कई लोगों ने क्या किया, इसमें से निकाल के पूरा एक स्तवन बना दिया जिनेंद्र स्तवन नाम से, और लोग पढ़ते भी है उसको। जो व्रती लोग होते हैं वो तो रोज पढ़ते हैं इसको। अब ये कह रहे हैं कि तीनों काल पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब तीनों काल भी तो एक काल तो पढ़ लो दिन भर में, है वही बहुत है। देखो क्या कह रहे हैं, दिट्ठे तुमम्मि जिनवर, आपको देखने पर जिनवर, पोम कयम माने पद्म कमल माने पद्म नंदी, दर्शन तुझ, आपके दर्शन का स्तवन, जो पहु पढ़ई तियालम, जो त्रिकाल पढ़ता है, भवजालम सो समोसरई, वो क्या हो जाता है, भवजाल को समोसरई माने नष्ट कर देता है, संसार के समुद्र से पार हो जाता है। कौन? जो आपके इस स्तवन को माने पद्मनंदी आचार्य द्वारा रचित जो जिनेंद्र स्तवन को तीनों काल पढ़ता है, वह संसार समुद्र से पार हो जाता है। संसार रूपी समुद्र का अभाव कर देता है, ये कह रहे। पढ़िए आशा जी अर्थ। हाँ। हे जिनेश, हे भव्य जीव, पद्मनंदी आचार्य द्वारा रचित इस दर्शन स्तुति को तीनों काल पढ़ता है, वह जीव संसार रूपी जाल का सर्वथा नाश कर देता है। हाँ, जो भव्य जीव पद्मनंदी आचार्य द्वारा विरचित इस दर्शन स्तुति को तीनों काल पढ़ता है, वो जीव संसार रूपी जाल को सर्वथा नष्ट कर देता है, संसार रहता ही नहीं है उसके। बोलो कितना सरल उपाय है, सबको सम्यक दर्शन। मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि आप तो यही कर लो, जिनेंद्र भगवान का स्तवन तीनों काल पढ़ो। देखो ऐसा है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले अपन अपने आप को तैयार करें, तो ये तैयारी है क्या, ये सब भगवान जिनेंद्र का स्तवन, उनकी स्तुति करना, उनके गुणों में अनुराग, उनका गुणानुराग करके उन गुणों को प्राप्त करने की भावना, ये सारी चीजें भगवान बनने के मार्ग का मार्ग है, मैंने सम्यक दर्शन का मार्ग है। क्या ये कार्य करें हम, क्या होता है हम प्रति उसमें रचपत जाए ना, भगवान की स्तुति पाठ, जिनेंद्र का स्तवन, उसी में तो आप पूरे उसमय हो जाओगे। सम्यक दर्शन तो बहुत बात की बात है, अरे रत्नत्रय की पूर्णता हो जाएगी। बोलो आप उसमें डूब जाओ, तन्मय हो जाओ। कोई भी काम होता है ना लौकिक में, तो हम क्या होते हैं उसमें लीन हो जाते हैं। जब उसमें लीन हो जाते हैं तो उस काल की वो कार्य में अपनी एक्सपर्टीज अपने को उसमें रचपच जाते हैं, इतने रचपच जाते हैं कि वो चीज कठिन भी लगती है, सरल लगती है। ऐसे धर्म में जो जीव रचपच जाता है, रात दिन बस यही 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 बस मात्र जिनेंद्र भगवान और मैं शुद्धात्मा और भगवान में, या तो अनंत परमेश्वरी क्या हो तशाली को पूरा डालना है, क्या था एक तो या तो जिनेंद्र भगवान और या फिर जिनेंद्र भगवान के अलावा मैं, दो के अलावा तीसरा नहीं दिखे। क्या तो रात दिन यही 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 चीज की धुन लग जाए। तो हम लोग चंद्राचार्य देव ने 6 महीने की गारंटी दी है कि 6 महीने में वो जीव
निश्चित रूप से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले। यदि निरंतर एक धुन जम जाए, धुन क्या, विरम विरम किम परेण काल कोलाहलेन, क्यों तो कोलाहल में पड़ता है, इस कोलाहल से विरक्त हो। हृदय सरसी पुंस पुद्गला भिन्न धामनो, हृदय रूपी सरोवर में उद्गल से भिन्न इस चैतन्य प्रकाश को देख। ननु की अनुपलब्धि है, हृदय सरसी पुंस पुद्गला भिन्न धामनो। विरम किम परेण काल कोलाहलेन, विरम किम परेण काल कोलाहलेन, कोलाहलेन। फिर एक और पंक्ति उसकी, विरम किम परेण काल कोलाहलेन स्वयं निवृतो स्वयं निवृता सन पश्य क्षणमास्मेकम। स्वयं निवृत माने स्वयं ज्ञानानंद से निर्भर, अपने इस ज्ञानानंद रस से भरे हुए इसको तू 6 मास तक देख। स्वयं अपि निवृता सन पश्य, पश्य माने देख, क्षण मासम 6 महीने तक, हृदय सरसी पुंसा हृदय रूपी सरोवर में, उद्गलात उद्गल से भिन्न धामनो, भिन्न ज्ञान ज्योति को, ननु किम उपलब्धि भाति किम चोपलब्धि, तेरे को ये ज्ञान तत्व की उपलब्धि होती है कि नहीं होती है, एक बार तू करके देख। 6 महीने तक, 6 महीने तक तू निरंतर अपने भीतर में देह से भिन्न ज्ञान ज्योति को देख, और देख कि तेरे को इस चैतन्य तत्व की प्राप्ति होती है कि नहीं होती। गारंटी रहती है हम हो जाएंगे। 6 महीने इसका कोलाहल छोड़ने को तैयार है। 6 दिन के लिए आदमी को हम यात्रा पे ले जाते हैं तो वहां भी फोन ले जाता। और कैसे है सब घर पे, सब कैसे हैं? अरे भाई साहब, विराम पाओ, विराम, संसार के कार्यों से विरत होके और कुछ क्षण भर अपने निजनाथ को निरखो, अपने चैतन्य तत्व को देखो, उसकी रुचि करो। रात दिन परद्रव्य की रुचि करें क्या, तो कब अपने चैतन्य को देखने का अवसर, कब? अपन तो अपने परद्रव्य में इतने मोहित हो रहे हैं, अपने को लग रहा है वो अनंत काल से आज तक प्राप्त नहीं हुआ। हर चीज ऐसी लगती है अपने को। मकान बोलो, फर्स्ट मकान है, फर्स्ट मकान है, फर्स्ट है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए फर्स्ट और लास्ट हो। हमारे अभी परिचित हैं, तो उनका अच्छा मकान था, बढ़िया, खूब बड़ा मकान। उसमें एक प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, गाड़ी पार्क करने की इतनी जगह नहीं थी, तो उन्होंने उसको बेच के नया खरीदने की प्लानिंग करी। नया खरीद भी लिया, बेचा नहीं, पुराना नया पहले खरीद, पैसे वैसे देना, ये करना, सब काम नया बन ही रहा था। वो बनते बनते वही चले गए। क्या हुआ, एक गाड़ी पार्क करने की जगह में अपन ही पार्क हो गए थी। अरे संसार में क्या ठिकाना है, कहता हूँ जो जैसा है सब बढ़िया है भैया। कहाँ तुम क्या क्या एक एक चीज को तुम सही करने जाओगे, जीवन ही सही हो जाएगा। बोलो, जरा जरा सी चीजों को लगता है लोगों को ये या नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। अरे संपूर्ण अनुकूलताएं तो चक्रवर्ती को भी नहीं मिलती है। बोलो, रामचंद्र जी पहले सीता को कोई ले गया, सीता को लेके आए तो लोगों ने अपवाद करना चालू कर दिया। अब क्या क्या करें बताओ, हैं? फिर सीता को बाहर निकाल दिया, अब फिर लोगों के लगा इतने समय क्यों निकाला। उन्होंने कहा यार करो क्या है, फिर सीता आ गई तो दिक्कत, भैया अब वापिस कैसे ग्रहण करें। अग्नि दे दी, अग्नि प्रवेश की आज्ञा दी, फिर मन दुखी हो रहा है, कहा मैंने ये काम किया, अग्नि प्रवेश की आज्ञा देके गलत किया। फिर अग्नि प्रवेश में शुद्ध हो गई, फिर सीता जी ने मना कर दिया, नो वी आर नॉट कमिंग टू योर हाउस, हम तुम्हारे घर नहीं आ रहे, हम जा रहे। लो क्या करें भैया। मैंने आप देखो पूरा रामचंद्र जी और सीता जी पूरे टाइम उनकी उथल पुथल की घटना नहीं लाइफ में है। और यहाँ लोग कहते हैं मैं ऐसा कर रहा हूँ, बिल्कुल पंडित जी पूरी लाइफ को सेट कर रहा हूँ। फिर क्या उनकी रामचंद्र जी की सेट नहीं हुआ तो भगवान मानते लोग उनको, तो तेरी पर लाइफ को सेट कर रहा है यार। भगवान की तो सेट नहीं हुई, इनकी लाइफ सेट हो जाएगी। सेट करने से कुछ नहीं होती, जैसी है वैसी सब सेट ही है। क्या है बताओ, सुबह शाम भोजन मिल रहा है, कपड़े भी पहन रखे हैं बनने, छत भी है ऊपर, जिनवाणी भी है, मंदिर है, बस अब क्या सेट करना है मेरे को। बस एक गाड़ी, पंडित जी आप पैदल जाते हो वो ठीक नहीं है, गाड़ी और ले लो। मैंने कहा तेरी गाड़ी के चक्कर में मेरी अर्थी उठ जाएगी भैया। क्या तू गाड़ी क्यों लगवा रहा है।
जब चल रही है मेरे को तो बहुत बढ़िया है, मेरे को क्या दिक्कत है, 2 कदम पैदल चल के चल रहे हो तो मेरे पाँव भी चल रहे हैं, नहीं तो ये गाड़ी के अंदर तो मेरे पाँव बंद हो जाएंगे, फिर उसके लिए स्ट्रेचर आएगा मेरे लिए और स्ट्रेचर गाड़ी में ले जाए, वो गाड़ी स्ट्रेचर के काम आएगी। ऐसे उटपटांग काम मैं तो नहीं करता भैया, पैदल मैं हूँ जब तक मेरे पाँव चल रहे हैं बहुत बढ़िया है, और मैं मंदिर पास में रखूंगा, पैदल जाऊंगा वो पैदल ही दर्शन करके आऊंगा है, काहे के लिए ऐसे झंझट में। और फिर देखो हर आदमी बहुत प्रेम करता है हमसे, क्यों, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है जिस दिन हो जाएगी उस दिन हमारे जितने भी मल्टी वाले हैं वो सब हमसे देश बड़ी निगाह से देखेंगे, क्योंकि उनकी जगह चली जाएगी, अभी सबको हमारी जगह मिल जाती है तो सब प्रसन्न है, हम सबके ऊपर उपकार करते हैं। क्या कोई हमारे ऊपर नहीं कर रहा, हम सबके ऊपर कहते चल तू लगा ले, आज तू लगा ले, आज तू लगा ले जगह पे। क्या तो ऐसे चक्कर में क्यों करूं भैया, जो जगह ले में सब करे, जिंदगी यूं ही अच्छी है, उसको मैं दुखी क्यों बनाऊं, बताओ तो सही है। सुखपूर्वक जीवन को हम दुखरूप बनाते हैं, हम क्या उसमें ओवर इंजीनियरिंग करते हैं जीवन में, जबकि कर्मों ने हमको प्रकृति से बहुत अच्छी चीज दी है, सब व्यवस्था अच्छी है। आप सोचना कभी अपने को क्या नहीं मिला, ये जो दांत है ना, दांत अभी हमारे मामा जी का एक दांत बदला तो उनको बहुत पैसा खर्च हो गया 1.5 लाख का, तो मेरे से पूछे तेरे दांत कितने हैं, मैंने कहा 32 पूरे हैं, तो बोले तू 48 लाख रुपए का तो यूं ही मालिक है मैंने कहा 48 लाख क्यों, एक एक चीज का हिसाब लगाओ, मेरी किडनी भी अच्छी है, लीवर भी अच्छा है मेरे, और तो अच्छे बाल तो चले गए हैं, बाकी पाँव भी चल रहे हैं, उंगलियां भी चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है। तो मैंने कहा यार अपन तो यूं ही अमूल्य धन के धनी है, अपना शरीर चल रहा है, फिर और क्या चाहिए अपने को। क्यों, जिनका शरीर ठीक नहीं चलता उनसे पूछो कि उनको करोड़ों की संपत्ति और 5 मिनट का दर्द, वो कहते हैं हमारी पूरी संपत्ति ले लो पर ये पेन को खत्म कर दो, पेन खत्म नहीं होता। बोलो पाँव में इधर उधर, पेट में इधर उधर, मेरे को याद है एक हमारे पास में सालगिया जी रहते थे, आप लोग जानते हो नहीं जानते नहीं पता, सालगिया जी थे यहाँ पे साकेत में रहते हैं, साकेत में थे वो, उसके इंजीनियर थे वो, क्या कि बॉयलर वॉयलर, वीरेंद्र जी आप जानते होंगे ना सालगिया जी को, नहीं वो उनकी वाइफ का नाम है हेमा, क्या नाम था सर फिर जो भी थे सालगिया जी थे यहाँ पे, तो वो उनको क्या हुआ, बहुत मतलब अच्छे इंजीनियर थे और खूब बढ़िया अच्छी पोजीशन पे थे, सब थे वो, उनको कैंसर हो गया था बाद में, तो वो घर आए थे, वो बोले कि सब कुछ कर लो पंडित जी, ऐसा कोई उपाय बताओ, मैं सब कुछ देने को, सब धन खर्च करने को, सब कुछ कर दिया, 2 चीज की मुझे प्राप्ति करना है, एक तो ये दर्द मिट जाए और धर्म की प्राप्ति हो जाए। अब बोलो ये दोनों चीजें मिलना धन से संभव है? धर्म से ना तो मैं दर्द दूर करते, धन से ना तो दर्द दूर किया जा सकता है किसी को, शरीर के किस रोग को धन से दूर कर सकते हैं अपन, रोग को मतलब बीमारी को, उसको दर्द को दूर कर सकते, मेरे को पाँव में दर्द हो रहा हो तो मैं पेन किलर ले सकता, लेकिन मेरी वो बीमारी वो दूर नहीं कर सकती पेन किलर। क्या जिसको कैंसर होता है ना, भयंकर दर्द होता है, वो लोग सहन करते वही जानते हैं। और दूसरा धर्म, अब धर्म भी कितना धन ले लें कि धर्म की प्राप्ति हो जाए, नहीं मिलना। धर्म तो शिक्षा से, अपने ज्ञान से, श्रद्धान से उत्पन्न होता है, तो न वो धर्म धन से खरीदा जा सकता है, न कोई पीड़ा धन से खरीदी जा सकती है। इसलिए क्या है कि धन का बहुत कम उपयोग है जीवन में, केवल अपने को थोड़े से लौकिक कार्य होते हैं, लेकिन अपने को जीवन में बहुत बड़ी भ्रांति है कि वो सब काम करता है। मोक्ष कर देगा वो आपको, प्रगति सुधार देगा, कषाय खत्म कर देगा, मिथ्यात्व का भाव कर देगा, अज्ञान मिटा देगा, रोग को दूर कर देगा, मरण मिटा देगा, बुढ़ापा मिटा देगा, है। अरे मैं तो कहता हूँ किसी के सिर पे बाल जा रहे हो तो वो उसको भी नहीं दूर रोक सकता, क्या जाते हुए बालों को नहीं रोक सकता पैसा। यदि ऐसा होता तो सारे पैसे वाले गंजे नहीं होते, ऐसा चाहते बेचारे बाल आ जाए, नकली भी लगा के घूमना पड़ता, लेकिन धन से धन वो नहीं आता। इसलिए जो आपके इस स्तवन को पढ़ता है तीनों काल, वो संसार का नाश करता है भगवान, ये कह रहे हैं। तो क्या और तो क्या चीज कहें हम आपको, वो जो है जिनेंद्र भगवान के द्वारा रचित इस स्तवन को पढ़ने वाला, मैंने तीनों काल कहने का मेरा ये तात्पर्य था कि हम कुछ नहीं करें, बस इसमें ही लीन हो जाए। 6 महीने तक गारंटी दिए, 6 महीने तक की, यदि हम 6 महीने तक निरंतर जिनेंद्र भगवान का
स्तवन, उनका ही गुणानुवाद और अपने निज आत्मा का चिंतन, मनन, ध्यान, आत्म स्वरूप के अंदर लीनता का अभ्यास, ये कार्य करें 6 महीने तक, निरंतर धर्म ध्यानमय हो जाए। एक बात और मैं कहता हूँ, आप यदि कुछ साल भी ये लाइफ जियोगे ना तो फिर आपको दूसरी लाइफ जीने की इच्छा नहीं होगी। आप 5 साल धर्म की लाइफ जियो तो आपको छठे साल दूसरा काम करने की इच्छा ही, मतलब आपको एकदम आकुलता लगेगी कि ये क्या है ये सब ऐसा। तो इसलिए यहाँ तो ये कहा कि जो तीनों काल पढ़ते हैं जिनेश, हे भव्य, जो भव्य जीव पद्मनंदी आचार्य द्वारा विरचित इस दर्शन स्तुति को तीनों काल पढ़ते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, वे जीव संसार रूपी जाल को सर्वथा नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, संसार का अभाव कर देते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं, पढ़िए संगीता जी आगे। यद्यपि संसार रूपी जाल का सर्वथा नाश करना अत्यंत कठिन है, किंतु हे प्रभु, जो मनुष्य श्री पद्मनंदी आचार्य विरचित इस अनुपम श्री जिनेन्द्र स्तवन को प्रातःकाल, मध्याकाल और सायंकाल, इन तीनों कालों में पढ़ता है, वह मनुष्य शीघ्र ही संसार रूपी जाल का नाश कर देता है। जो भगवान जो इस जिनेन्द्र स्तवन को प्रातः, मध्याह्न और साय तीनों काल पढ़ता है, वो मनुष्य शीघ्र ही, अति शीघ्र क्या करता है, संसार रूपी जाल को नष्ट, संसार का अभाव कर देता है। क्या संसार का अभाव करता है? इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी बोलो? भगवान जिनेन्द्र का तीनों काल स्तवन करने से भगवान बन जाते हैं, इससे बड़ा उपलब्ध और क्या होगा, और क्या कार्य उपलब्ध होगा? भले इतना कार्य कठिन है, संसार का नाश करना कठिन है, लेकिन आपके स्तवन को तीनों काल करने से वो कार्य हमें प्राप्त होए, तो इसका मतलब है कि आपके स्तवन का क्या गजबूत अद्भुत महात्मा है। जो कार्य संसार में सबसे दुर्लभ था, वो कार्य आपके स्तवन को केवल 3 काल पढ़ के वो कार्य की प्राप्ति हो जाती है। बोलो अंतिम दुआ देखो, अंतिम दुआ। अनीता जी आ भी गए, अभी दिखे थे, कहाँ गए? हाँ ये याद ही कर रहे थे आपको, पढ़िए। अंत में लाइट बंद थी तो नेट नहीं था। हाँ आज हमारे यहाँ भी दिक्कत थी। अंत में इस दर्शन स्त्रोत को पृथ्वी पर वृद्धिगत करने की भावना, मैंने आचार्य ये भावना भागे जा रहे हैं कि हे भव्य, अब जितने भी तुम मेरे शिष्य लोग एक काम करो। क्या काम करें? कि इस स्त्रोत को पृथ्वी पर खूब फैलाओ, सबको बताओ, पूरे जगत में इसका प्रचार प्रसार करो, इसको पृथ्वी पे खूब वृद्धिगत करो। ये स्त्रोत हमने लिखा है भगवान जिनेन्द्र की महिमा का गान करने वाला, तो भगवान जिनेन्द्र की महिमा को इस पृथ्वी तल पर खूब फैलाओ, ये कह रहे हैं। देखिए पढ़िए अनीता जी। दीठे तुम अम्मी जीवन बणिया मिलम जड़िया जड़ आनंदम भव्ये पटी जंतम नंदऊ सुयरम धरावीडे। पढ़िए अर्चना जी। प्रभु आपके दर्शन करिय जन मन आनंदाय रचा, पढ़ने योग्य कहा भवि जन को पृथ्वी पर हो वृद्धि सदा। पढ़ने योग्य कहा ये भवि जन को, भव्य जीवों को ये पढ़ने योग्य है, और इसकी पृथ्वी पर क्या हो, सदा वृद्धि हो, जुग जुग जियो पृथ्वी पर सदा काल निरंतर ये जिनेन्द्र स्तवन वृद्धि को प्राप्त हो। सब जीव इसको पढ़े, सब जीव इसको हृदय में धारण करे, और सब जीव इसका चिंतन मनन करे। लोग तीनों काल इसको पढ़े पढ़ाएं, और सब में लोगों में वृद्धि को प्राप्त हो। ठीक है, अर्थ पढ़ते हैं अपन, है ना। पढ़िए सपना जी अर्थ। अर्थ, हे जिनेन्द्र, आपको देखकर रचित एवं कथित यह स्तवन समस्त भव्य जनों के मनों को आनंद देने वाला है, और भव्य जीवों द्वारा पठ्यमान अर्थात भव्य जीव जिसका सदैव पाठ करते हैं, ऐसा यह दर्शन स्तोत्र इस पृथ्वी पर सदैव वृद्धि को प्राप्त हो। हाँ, भव्य जीव जिसका सदैव पाठ करते हैं, ऐसा यह दर्शन स्त्रोत
इस पृथ्वी पर सदैव वृद्धि को प्राप्त हो, खूब फले फूले, सबके हृदय में प्रविष्ट हो। क्या ऐसा ये है? क्या है ये जो आपको देखकर रचा है मैंने, आपको देखकर मेरे द्वारा रचित और कहा गया ये स्तवन कैसा है? ये सब भव्य जीवों के मन को आनंद देता है। क्या? और भव्य जीवों द्वारा पठ्यमान है, मतलब उनके द्वारा ये पाठ किए जाने योग्य है। और जो इसका सदैव पाठ करते हैं, क्या ऐसा ये जो दर्शन स्त्रोत है जिसका सदैव पाठ किया जाता है, तो वो इस पृथ्वी पर वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वचन रूप मंगल करके और इस अधिकार का समापन कर रहे हैं। ये आशीर्वाद वचन होता है कि ये पृथ्वी पर वृद्धि को प्राप्त हो, सदैव वृद्धि को प्राप्त हो, खूब फले फूले, क्या युग युग तक जीवंत रहे, जब तक चंद्रमा और सूर्य रहे तब तक ये स्त्रोत पृथ्वी पर जीवंत हो और खूब वृद्धि को प्राप्त हो, माने जगत के जीवों को स्वयं सबको ये पढ़ने को जानने को मिले, भगवान जिनेंद्र का स्वरूप समझ में मिले और भगवान जिनेंद्र का स्तवन करें लोग, भगवान जिनेंद्र की खूब महिमा अपने हृदय में प्रकट करें। ऐसा ये अधिकार इस पृथ्वी पर वृद्धि को प्राप्त हो, एक और ये अधिकार आचार्य ने पूर्ण किया। इस प्रकार श्री पद्मनंदी आचार्य विरचित श्री पद्मनंदी पंचदशिका नामक ग्रंथ में श्री जिनेंद्र स्तवन नामक 14वां अधिकार पूर्ण हुआ। 14 अधिकार पूरे हो गए। क्या अब अपना चलेगा 15वां अधिकार आज से चालू करें। ये तो अपने पढ़ ही लिया, ये एकत्व सप्तति अधिकार। तत्प्रतिप्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितम संभवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिसने एक बार भी प्रसन्न चित्त से चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात सुनी है, वह भव्य पुरुष निकट भविष्य में मुक्ति का निश्चित रूप से पात्र होता है, अर्थात वह नियम से मोक्ष जाता है। इसलिए मोक्षाभिलाषियों को अवश्य चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहिए। अब देखो अगले स्तवन का नाम क्या है? अगले अधिकार का नाम क्या है? सरस्वती स्तवन। कहाँ है ये सरस्वती? स्कूलों में बैठी है क्या? वो लेके कौन सी एक वो आती गिटार क्या कहते हैं उसको? वो है क्या कहते हैं उसको? वीणा। गिटार नहीं, गिटार में इंग्लिश नाम हो गया थोड़ा। वीणा सरस्वती की वीणा होती है ना, वीणा लेके बैठते हैं बराबर। ये क्या है? ये सब असर है, ये सब कुछ गंदी चीजें आ गई घर में भी, उसके असर है ये सब। वीणा होती है वो वीणा भैया, शुद्ध शब्द वीणा है। तो वो वीणा जो है सरस्वती की वीणा होती है ना, वीणा वाली सरस्वती। तो यहाँ वो वीणा वाली जो सरस्वती लोगों ने कल्पना कर रखी वो नहीं है। यहाँ तो सरस्वती जिनवाणी माता है, जिनवाणी माता का स्तवन किया है। देखो अब उसका मंगलाचरण करते हैं अपने अधिकार। श्री सरस्वती स्तवन का मंगलाचरण। अब ये संस्कृत आ गया, अभी प्राकृत सब चला गया, संस्कृत में पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़िए अमिता जी मंगलाचरण, श्री सरस्वती स्तवन का मंगलाचरण। इसका राग कैसे आएगा? जयति जयत्य शेषामर्मोलिलालित में सरस्वती तत्पद पंकज द्वयम् हृदयस्थिति वंशस्थ की राग गूगल पे सर्च करनी पड़ेगी। तो सर मैं ट्राई करती हूँ। हाँ। जयति शेषामर्मौलिलालितं सरस्वती त्वत्पङ्कजद्वयं हृदि स्थितं व्यज्जनजाड्यनाशनं रजो विमुक्तं श्रयतीत्यपूर्वताम्। बहुत बढ़िया। माला अभी पढ़िए। हाँ अनम्यूट नहीं हुआ आपका। चलो अर्चना जी पढ़ देंगे। अर्चना जी पढ़िए। सुरमुकुटों से लालित सरस्वती माता तेरे चरण कमल, जन मन स्थित जड़ता नाशक रज विहीन जयवंत विमल। सुरमुनु
जयति अशेष अमर मौलि लालितम सरस्वती त्वद पद, त्वद त्वद माने आपके, पद पांव, पंकज चरण, पंकज माने कमल, द्वयम माने दो, आपके दोनों चरण कमल, हे सरस्वती माँ आपके दोनों चरण कमल, अशेष अमर, अशेष माने समस्त, अमर माने देव, मौली माने मुकुट, उनसे लालितम उनसे स्पर्शित है, हे सरस्वती आपके दोनों चरण कमल समस्त देवों के मुकुटों से स्पर्शित है। हृदय स्थितम, हृदय स्थितम हृदय में स्थित, यद जन जिनके हृदय में आप स्थित हो, उनकी जाड़ी नाशनम उनकी जड़ता को आप नष्ट कर देती हो, और रज विमुक्तम आप रज से विमुक्त हो, माने मल से रहित हो, और शयति शयति अति अपूर्वताम, अपूर्वताम शयति अपूर्वता का आश्रय करते हैं। अभी इसका अर्थ और समझ में आएगा। पढ़िए वंदना जी, पढ़िए अर्थ। हे सरस्वती माता, समस्त प्रकार के देवों के मुकुटों को से स्पर्शित आपके दोनों चरण कमल इस लोक में सदा जयवंत है। आपके चरण कमलों को समस्त देव मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। वे मनुष्यों के मन में स्थित हुए समस्त प्रकार की जड़ता का नाश करने वाले हैं तथा रज रहित अपूर्वता का आश्रय करते हैं। हाँ, तो ये रज रहित अपूर्वता का आश्रय क्या करते हैं, ये और अपन नीचे देंगे। मैंने रज मैंने धूल से रहित है, आपके चरण कमल रज से रहित है, मैंने धूल से, कमल तो धूल से सहित है, और आपके चरण कमल रज से सहित है, ये रज से रहित है, मैंने आपके चरण कमलों में कोई धूल नहीं है, मेल नहीं है। देखो भाव समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके चरण कमलों को देव मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। भगवान के वचनों को कौन जीव ऐसा होगा जो आदर पूर्वक नमस्कार नहीं करता होगा? जिन्हें भगवान के वचन मुक्ति के कारण, सुख के कारण, अपूर्णता के कारण, समस्त कल्याण के कारण, कौन जीव ऐसा होगा जो आपके वचनों को अत्यंत विनय से नमस्कार न करता होगा? ये कोई ऐसा मूर्ख भगवान जिनेंद्र के वचन अपने अद्भुत कल्याण को करने वाले, अलौकिक कल्याण को करने वाले, सत्यार्थ, हितकारी, प्रिय, मित, क्या मानो कोई कानों में अमृत घोल रहा हो, ऐसे वचन, और उन वचनों को कौन ऐसा होगा, कौन महापुरुष ऐसा होगा जो उन वचनों का आदर नहीं करे, उन वचनों को ध्यान से नहीं सुने, उन वचनों को अपने हृदय में नहीं करे। अर्थात समस्त देव भी सरस्वती माता को, जिनवाणी को, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों को अत्यंत विनम्रता से, अत्यंत आदर पूर्वक उसको भी नमस्कार करते हैं। क्या है देखो, ये जो भगवान के कहे गए वचन है, ये मनुष्यों के हृदय में जो अज्ञानता है, अज्ञान रूपी जड़ता है, उसको नष्ट करती है, अज्ञानता को नष्ट करती है भगवान की वाणी। और आपके चरण कमल जो है ना, वो रज रहित है, माने जिनवाणी में कोई प्रकार की कोई मलिनता नहीं है, और अपूर्व बात बताती, जो बात हमने आज तक कहीं नहीं सुनी हो, ऐसे अपूर्व बात बताती। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। पढ़िए शीतल जी भावार्थ। भावार्थ, कमल स्वयं ही जड़ है, वे दूसरों की जड़ता का नाश नहीं कर सकते, किंतु माँ सरस्वती के चरण कमल मन में स्थित होने पर समस्त जड़ता का नाश करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। एक तो ये मैंने वो कमल तो जड़ है, लेकिन आपके चरण कमल जड़ नहीं है, बल्कि वो हमारी जड़ता का नाश करते हैं। बहुत बढ़िया। तथा कमल जो रज धूलि से सहित है, किंतु सरस्वती के चरण कमल रज रहित है। ऐसे सरस्वती के चरण कमलों को समस्त देव मस्तक नवाकर नमस्कार करते हैं। इसीलिए आचार्यवर सरस्वती के चरण कमलों की आशीर्वादात्मक स्तुति करते हुए कहते हैं कि ऐसे आश्चर्य उत्पन्न करने वाले सरस्वती के चरण कमल इस लोक में सदैव जयवंत रहे। हाँ, कैसे आश्चर्य करने वाले
सरस्वती कमल तो धूल सहित है, लेकिन हे सरस्वती माता, आपके जो चरण कमल है वो किसी भी प्रकार की धूल माने मल से रहित है क्या। और ऐसे सरस्वती के चरण कमलों को तो हम देव भी मस्तक झुका के नमस्कार करते हैं क्या। इसलिए यहाँ पर ये अंत में ये जयवंत कहा कि ऐसे आश्चर्य उत्पन्न करने वाले जो सरस्वती के चरण कमल हैं वो इस लोक में सदैव जयवंत रहे, उन्हें इस लोक में सदा जीवों का कल्याण करते रहे, जगत में सदैव जय जयकार उनकी बढ़ती रहे और सदैव भव्य जीव उसका आश्रय करके अपना कल्याण करते रहे। मां सरस्वती के तेज को किसी की अपेक्षा नहीं है, जिनवाणी को किसकी अपेक्षा है, बोलो कौन की अपेक्षा है। अरे भगवान के वचन अपने आप में इतने परिपूर्ण है कि उनको किसी की अपेक्षा नहीं। आज देखो, आज कुछ भी हो जाए दुनिया में, भले ही सब मेजॉरिटी मिल जाए, दुनिया के सब लोग मिलके भी सत्यार्थ बात को नष्ट करना चाहे, लेकिन सत्य बात को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। आज भी जिनेंद्र भगवान के वचनों को धारण करने वाले, उस पर विचार करने वाले, सत्यार्थ मानने वाले, मतलब कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि अनेक लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो जिनको मालूम नहीं है तो वे तो अज्ञान में डूबे हुए हैं और उनको तो ये वो तो और बल्कि इसके विरोधी हो जाते हैं। लेकिन इतना होने पर भी इसकी चेतना शक्ति इतनी अद्भुत है कि ये किसी के मिटाई नहीं मिटती है। जिनवाणी और जिनेंद्र भगवान का ये जिन धर्म, ये पूरा विश्व आज इसको कुछ भी खत्म करना है। देखो वो आए, कई लोग आए जिन्होंने मूर्तियां नष्ट की, शास्त्र जलाए, सब किया, लेकिन फिर भी आज भी उसकी ज्योति, जिन धर्म की ज्योति आज भी जल रही है यथावत। आज भी जिनेंद्र भगवान की वाणी घर घर में प्रज्वलित है। आज भी वो घर घर के अंदर मतलब भगवान की वाणी पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, चिंतन किया जाता है। आज भी वो मतलब उसको कोई वो किसी रूप में कम नहीं हुई है, बल्कि अच्छी दिन दुगनी रात पूरी बढ़ी रही है। जिन लोगों के पास है उनके लिए क्या हाँ, मतलब लोग नष्ट कितना ही करने की कोशिश करें, ये नष्ट होती है मालूम किसी और से नहीं, सबसे बड़ी कमजोरी अपने लोगों की होती है। जब हम लोगों को उसकी विनय नहीं होगी, हमारे घर वालों को, किसी को, परिवार को किसी को नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा, और नहीं पढ़ने से इसका सबसे बड़ा नुकसान। बाकी कोई कितने जला दे, यदि मेरे हृदय में उसके प्रति विनय है तो जलाने के बाद भी मैं नहीं बनवा लूंगा, कहीं से भी ढूंढ लूंगा, एक भी किताब मिल जाएगी, फिर 50 किताब उसकी बना लूंगा। लेकिन यदि मेरे हृदय में विनय नहीं है तो मैं खुद जाके बाजार में दे आऊंगा किसी को। लोग दे ही आते, मंदिर में रखे आते जिनवाणी। हृदय अंदर में होना चाहिए, बाकी बाहर कोई कुछ भी करे कुछ नहीं हो सकता। मां सरस्वती के तेज को किसी की अपेक्षा नहीं, ये कह रहे हैं। पढ़िए ममता जी। अपेक्षते यन्न दिनं न यामिनीं न चान्तरं नैवं बहिश्च भारती न तापक्रज्जायंकरं न तन्मः स्तुवे भवत्या सकल प्रकाशकम। बहुत बढ़िया, बढ़िया अनीता जी आप पढ़ रहे हो। मात आपका तेज रात दिन अंतर बाहर से निरपेक्ष, जड़ता अरु आताप करे नहीं, सकल पदार्थ प्रकाशित हों। हाँ, हे माता, आपका तेज जो है रात और दिन अंतर बाहर से निरपेक्ष है, न तो वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता। आपका तेज स्वयं से ही है, स्वयं भू है। अरे भगवान की वाणी को किसकी अपेक्षा, जो स्वयं भगवान के मुख से निकली हो, गढ़ जिसको गूंथते हो, आचार्यों ने जिसको रचा हो, वो किसकी अपेक्षा रखेगी। आपका तेज अंतर बाहर से निरपेक्ष है और जड़ता को दूर करता है और आताप नहीं करता, जगत के जीवों को सुख देता है, तो सारे पदार्थों को प्रकाशित करता है, वस्तु के स्वरूप को बताता है। ऐसी आपकी अद्भुत महिमा है। पढ़िए सुरेश जी। अर्थ, हे सरस्वती, आपका तेज ना तो दिन की अपेक्षा करता है और ना रात्रि की, ना भीतर की अपेक्षा करता है और ना बाहर की, जो ना जीवों को संताप देने वाला है और ना जड़ता, अपितु वह समझ पदार्थों का प्रकाश करने वाला है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार
सरस्वती के तेज को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ, अर्थात माँ सरस्वती का आश्चर्य उत्पन्न करने वाला तेज मेरी रक्षा करे। हाँ, क्या बढ़िया बात है कही। आपका तेज ना तो दिन की अपेक्षा करता है, ना रात्रि की। क्या न भीतर की अपेक्षा करता है, न बाहर की अपेक्षा करता है। आपका तेज न तो जीवों को संताप देता है और न जड़ता देता है, बल्कि वो संताप और जड़ता का नाश करने वाला है और समस्त पदार्थों का प्रकाश करने वाला है। इस प्रकार के जो सरस्वती का तेज है उसको मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूं। मैंने वास्तव में जो माँ सरस्वती का आश्चर्य उत्पन्न करने वाला तेज है वो मेरी रक्षा करे, ऐसी भावना भाई। और पढ़िए साधना जी भाव। यद्यपि संसार में सूर्य आदि के तेज मौजूद हैं, किंतु वे एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले हैं। जिस प्रकार सूर्य का तेज दिन की अपेक्षा करने वाला है और चंद्रमा का तेज रात्रि की अपेक्षा करने वाला है, सूर्य तथा चंद्रमा इन दोनों के तेज मनुष्यों को नाना प्रकार के संताप देने वाले हैं। अर्थात सूर्य के तेज से मनुष्य गर्मी के कारण व्याकुल हो जाते हैं तथा चंद्रमा का तेज कामोत्पादक होने के कारण कामी पुरुषों को नाना प्रकार का संताप देने वाला है। इसी प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा के तेज बाह्य के प्रकाशक हैं, अंतरंग के नहीं। साथ ही सूर्य चंद्रमा के तेज थोड़े पदार्थों के प्रकाशक हैं, समस्त पदार्थों के नहीं। लेकिन सरस्वती का तेज ना तो दिन की अपेक्षा करता है और ना रात्रि की। वह भीतर तथा बाहर की भी अपेक्षा नहीं करता है। वह जीवों को संताप देने वाला या जड़ता को उत्पन्न करने वाला भी नहीं है तथा वह समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। अतः आचार्य वर्ग कहते हैं कि ऐसे माँ सरस्वती के तेज को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। कितनी बढ़िया बात की। देखो, सूर्य को दिन चाहिए, दिन के बिना सूर्य आएगा कैसे? चंद्रमा को रात चाहिए, रात के बिना चंद्रमा कैसे आएगा? तो ये दिन और रात की अपेक्षा करते हैं ये सूर्य और चंद्रमा। क्या लेकिन जिनवाणी माँ को न दिन चाहिए न रात, 24 घंटे वो प्रकाश करती कि नहीं करती? बोलो। अब आधी रात को भी अपने घर में पढ़ना चाहो तो आपको ज्ञान का प्रकाश नहीं। आधी रात को भी अपनी नींद नहीं लग रही है, पन्ने खोल के बैठे तो अपने को कोई अच्छी अद्भुत ज्ञान की बात मिलेगी। अरे कई बार तो सुबह सुबह नींद खुल जाए और आप नींद नहीं लग रही हो और आप जिनवाणी खोल के पढ़ जाओ, बैठो सुबह सुबह पढ़ो आप 4 बजे उठ के। जो आनंद देती है वो आनंद किसी चीज से नहीं प्राप्त होता। सुबह सुबह का पढ़ा हुआ अमृत रहता है, ऐसी गजब बात बताता है, बिल्कुल ऐसा अंदर में लगता हो क्या अद्भुत तत्व है। ये तो अपन आलस के कारण सुबह का लाभ नहीं भोगते हैं। ठंड में लोग सोचते हैं ज्यादा देर तक मतलब रजाई में पड़े रहना सुख का कारण है। अरे मूर्खो, सुबह सुबह की जो अच्छी खासी सुबह सुबह का जो एक चैतन्यता आती है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, वो समय जो अपने को मिलता है वो अमृत का समय है। वो उस समय में जो भी पड़ा हुआ होता है वो एकदम चित्त में प्रविष्ट करता है। वो इतना अच्छा समय हम खो के सोच रहे हैं हमारे पुण्य का उदय जब रजाई में घुसे हुए ठंड में। ठंडी लग रही, क्या ठंडी लग रही? थोड़ा सा बाहर निकले, कहेंगे ठंड 1 सेकंड में गायब हो जाती है। आलस करते हैं, आलस। या जीवन को आनंद से नहीं जीते। रात्रि का समय थकान का होता है, उस समय जगते रहेंगे और सुबह लेट उठेंगे, अच्छी आदत तो ही नहीं। सुबह सुबह जल्दी उठो, सूर्य उत्पन्न हो उसके पहले अपने को उठ जाना चाहिए। क्या वो पढ़े उस समय? तो सूर्य और चंद्रमा तो क्या कह रहे हैं यहाँ? तो क्या कह रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा तो कभी कभी प्रकाश देते हैं, लेकिन हे जिनवाणी माँ, आपका ज्ञान रूपी प्रकाश 24 घंटे जो है जीवों के हृदय को प्रकाशित करता है। दूसरा, सूर्य आताप करता है, संताप देता है, गर्मी देता है। चंद्रमा से भी लोगों को हृदय के अंदर मतलब विकार होने के कारण पीड़ा होती है। तो ये तो सूर्य चंद्रमा तो मतलब संताप को दे रहे हैं, लेकिन
आपकी वाणी तो जीवों के हृदय से संताप को दूर कर देती है। और सूर्य चंद्रमा तो जड़ है, लेकिन आप तो जड़ता को नष्ट करती है, माने आपकी वाणी अज्ञान को नष्ट कर देती है। दूसरी बात, सूर्य चंद्रमा थोड़े से पदार्थों को प्रकाशित करते हैं और आपकी वाणी 3 लोक को प्रकाशित करती है, 3 लोक को बताती है। इसलिए मैं ऐसे सरस्वती के तेज को मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, बाकी कल करेंगे अपन। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आज आप सब लोगों ने मेरे साथ धैर्य रखा। मेरे क्या है कि ये आज नेट ही नहीं चल रहा था, फिर फोन से भी चलाने की कोशिश की, फोन से भी नहीं, मतलब फोन से चल रहा था लेकिन फोन से वो स्क्रीन शेयरिंग और